गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट के लेक्चर में हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन में फर्स्ट मेथड जो हमारा मेजरमेंट का है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन का फर्स्ट मेथड रेंज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा सेकंड मेथड है सेमी इंटरक्वार्टिल रेंज। सेमी इंटरक्वार्टिल रेंज या फिर इसका दूसरा नाम है क्वार्टिल डेविएशन। सेकंड मेथड ये होगा हमारा सेमी इंटरक्वार्टिल रेंज और क्वार्टिल डेविएशन। अगर आपने रेंज अच्छे से कर लिया तो इसका फॉर्मूला भी आप इजीली बता सकते हो। सेमी इंटरक्वार्टिल रेंज, इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है? रेंज में हमारा क्या था? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट था। अब इसमें क्वार्टिल का वर्ड आया तो इसमें हमें क्या करना है? जो हमारा अपर क्वार्टिल है, अपर क्वार्टिल इट मीन्स क्या 3, उसमें से हमें लेस कर देना है लोअर क्वार्टिल। वो हमारा कौन सा हुआ? क्या 1, और इसको डिवाइड कर देना है, हाफ कर देना है। सेमी इंटरक्वार्टिल रेंज मीन्स इसका हमें हाफ कर देना है इन दोनों का। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सेमी इंटरक्वार्टिल रेंज इज इक्वल टू या क्वार्टिल डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा? क्या 3 माइनस क्या 1, और इसको हमें डिवाइड कर देना है 2 से, इसका हाफ कर देना है हमें। वो हमारा क्या होगा? सेमी इंटरक्वार्टिल रेंज। ये हमारा कौन सा मेजरमेंट है? रिलेटिव है कि ऑब्सोल्यूट है? ये हमारा ऑब्सोल्यूट है। अगर हमें रिलेटिव फाइंड आउट करना हो तो जैसे अब आपने रेंज में फाइंड आउट किया था, रेंज में कैसे आपने फाइंड आउट किया था? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट को आपने डिवाइड कर दिया था लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट से। सेम इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। ये एब्सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला है। अगर आप रिलेटिव निकालोगे या कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टिल डेविएशन इज इक्वल टू फिर क्या होगा? क्या 3 माइनस क्या 1 डिवाइड बाय 2, और इसको आपने डिवाइड करना है क्या 3 प्लस क्या 1 डिवाइड बाय 2। इट मीन्स आपने सिंपल चेंज करके इसी से आपको डिवाइड कर देना है। तो इसे हम अगर फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा हमारा? क्या 3 माइनस क्या 1 डिवाइड बाय 2, और इसको डिवाइड हमें करना है क्या 3 प्लस क्या 1 डिवाइड बाय 2। इसको मल्टीप्लाई में जब हम लेके जाएंगे क्या 3 माइनस क्या 1 डिवाइड बाय 2 इंटू में 2 डिवाइड बाय क्या 3 प्लस क्या 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टिल डेविएशन कैलकुलेट करने का। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस पे बेस हमें क्या करना है? फाइंड आउट करनी है क्वार्टिल डेविएशन की वैल्यू, या फिर सेमी इंटरक्वार्टिल रेंज इसे हम बोल देते हैं। सेमी इंटरक्वार्टिल रेंज हमें क्या बताता है? अगर एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में मीडियन से डिफरेंसेस हमें बताता है। क्वार्टिल डेविएशन हमें ये बताता है कि उसके जो मिड के 50% आइटम है उनका स्प्रेडनेस हमें बताता है कि वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। अब इस पे बेस क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे, बाकी आप खुद कर लोगे तो इस पे बेस हमारा फिर क्वार्टिल रेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल इजी सम है इस पे बेस भी आपके। हम कैलकुलेट कर लेते हैं 9 क्वेश्चन नंबर 9 हम सोल्व करने जा रहे हैं।
स्टेटमेंट देखिए इसकी क्या दे रखी है हमें, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, इसकी स्टेटमेंट हमें दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 11 to 20 और नेक्स्ट हमें दे रखी है 21 to 30, नेक्स्ट हमें दे रखी है 31 to 40, 41 to 50 एंड 51 to 60। ये हमें एक्स की वैल्यू गिवन है। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 4, 8, 20, 12 और 6। ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है क्वार्टिल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टिल डेविएशन और क्वालिटी डेविएशन हमें ये फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। इट मीन्स हमें Q3 और Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्वार्टिल्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। क्वार्टिल्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर आपको ध्यान हो तो, और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये कौन सी है, इंक्लूसिव। सबसे पहले हमें इसे क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा किस में, एक्सक्लूसिव में। जब एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम नहीं है, इतनी सी इंक्लूसिव सीरीज है। इनके बीच का डिफरेंस हमारा कितना आया, 1 आया। 1 का हाफ हम करेंगे 0.5 है, और 0.5 आप लोअर लिमिट में से तो क्या कर दो, लेस कर दो और अपर लिमिट में ऐड कर दो। तो जब हम इसे बनाएंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म में, हमारी सीरीज चेंज होकर कैसे बन जाएगी, 11 में से 0.5 लेस करेंगे, 11 माइनस 0.5, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10.5। और नेक्स्ट में हमें ऐड करना है 20 प्लस 0.5, 20.5। अब नेक्स्ट इसमें से 21 में से हम 0.5 लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20.5 टू 30.5। नेक्स्ट के लिए 30.5 टू 40.5, नेक्स्ट के लिए 40.5 टू 50.5 और नेक्स्ट के लिए 50.5 टू 60.5। ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई। अब हमें क्या निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब हमें क्वार्टिल्स की वैल्यू निकालनी है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी होगी। फ्रीक्वेंसी हमारी ये है, फर्स्ट के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम, नेक्स्ट के लिए 4 प्लस 8 12, नेक्स्ट के लिए 12 प्लस 20 32, नेक्स्ट के लिए 32 प्लस 12 44 और नेक्स्ट के लिए 44 प्लस 6 50। ये हमारी क्या आ गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, या सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या हमारा 50 है। अब क्वार्टिल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, हमारे पास फॉर्मूला क्या था कंटिन्यूअस सीरीज में, n डिवाइड बाय 4। ये फर्स्ट क्वार्टिल के लिए, और थर्ड क्वार्टिल अगर हमें चाहिए तो 3। तो पहले हम फाइंड आउट करें Q1 की वैल्यू। Q1 की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करोगे, n डिवाइड बाई 4 आइटम, n हमारा कितना है 50 डिवाइड बाई 4 12.5 आइटम। 12.5 आइटम हमारी कहाँ इंक्लूड है, 12.5 हमारी यहाँ इंक्लूड है 32 में, क्योंकि ये तो 12 है 32 में, तो इसके अगेंस्ट ये वाला क्लास हमारा क्या है, क्वार्टिल का क्लास है। तो Q1 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, लोअर लिमिट प्लस n/4 माइनस CF डिवाइड बाय f इंटू में आई, ये होता है फॉर्मूला आपका। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लोअर लिमिट हमारी कितनी है 30.5 प्लस n/4 हमारा है 12.5 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट प्रोसीडिंग क्लास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी ये है, इसके लिए -12 डिवाइड बाय f फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टिल क्लास 20 है, इनटू में डेविएशन हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारा कितना है, लेस करेंगे 30.5 माइनस 20.5, ये आ गया हमारा 10। इसे सोल्व कर लेंगे, 30.5
प्लस में 0.5 डिवाइड बाई 2, 0.5 डिवाइड बाई 2। अब इसे हम सोल्व करेंगे। 0.5 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, या फिर हम ये लिखते हैं कि यहाँ पर 30.5 प्लस आपने कर देना है इसको आप 0.5 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये आपका आ जाएगा 0.25। तो हमारे फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू क्या आ गई 30.5 में आप 0.25 ऐड करोगे, वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये आ गई 30.75। ये हमारे फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू आई, क्वार्टर फर्स्ट 30.75 क्वार्टर फर्स्ट की वैल्यू आई है। अब इसी तरीके से हमें क्वार्टर थर्ड की वैल्यू चाहिए। क्वार्टर थर्ड की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्वार्टर थर्ड इज इक्वल टू क्या होता है, क्वार्टर थर्ड इज इक्वल टू n/4 3 इंटू में n/4 आइटम। 12.5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा हमारा, ये यहाँ पर अगर हम सोल्व करें 3 इंटू में 50 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 36 और 37.5। 37.5 आइटम। अब ये कहाँ लाए करिए, हमें चेक करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाए करिए। इसके अगेंस्ट हमारा जो क्वार्टिल क्लास है वो हमारा क्या आ गया 40.5 टू 50.5। तो क्वार्टिल थर्ड इज इक्वल टू लोअर लिमिट इसकी कितनी है 40.5 प्लस 37.5। ये वाली वैल्यू हमने डायरेक्टली लिख ली क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 इंटू में n/4 माइनस सी एफ। तो 3 इंटू में n/4 हमने डायरेक्टली निकाल रखा है। इसमें से माइनस सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस केस में हमारी कौन सी होगी, ये होगी 32। इसमें से हम 32 लेस करेंगे डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। इस केस में फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी होगी 12 से हमें डिवाइड करना है, इंटू में आई हमारा 10 है। इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा आ गया 5 and 6 40.5 प्लस 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये हमारा कितना आ गया 5.5 को मल्टीप्लाई 25 और 27.5 डिवाइड बाई 6। 27.5 को 6 से डिवाइड कर लो 4 यहाँ रहे 3.5 यहाँ रह गए 5.8 4.8। इसमें 4.8 आप ऐड कर दो, वैल्यू आ गई हमारी 45.18 अप्रोक्सीमेटली हमारी वैल्यू आ गई 45.18। नहीं सॉरी 44.08 आएगा क्योंकि 58 है ये 45.08। ये हमारी वैल्यू आ गई Q3 की। अब हमारे पास Q3 की वैल्यू और Q1 की वैल्यू है, हमें क्वार्टिल डेविएशन कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्टली अब हम क्वार्टिल डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। Q1 की वैल्यू हमारी कितनी आई, Q1 इज इक्वल टू 30.75 एंड Q3 इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया अभी, ये आया हमारा 45.08। हमारे पास दोनों की वैल्यू है। क्वार्टरली डेविएशन अगर हमें निकालना हो Q2 इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट होगा फिर 45.08 माइनस 30.75 डिवाइड बाय 2 लेस करोगे, इसमें से वैल्यू आपकी रहेगी 15 15 तो नहीं रहेगा 15
25 14.25 प्लस 8 14 पॉइंट, ये वैल्यू रहेगी हमारी 14.33 14.33 ये वैल्यू रह जाएगी हमारी। इसको डिवाइड हमें करना है 2 से, आंसर हमारा कितना आएगा 7.1 और 7.16। क्वार्टिल डेविएशन इज इक्वल टू कितना आया 7.16। और अगर हमें कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टिल डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। तो इस केस में डायरेक्टली Q3 हमारा कितना है 45.08 माइनस हम करेंगे 30.75 डिवाइड बाय Q3 हमारा कितना है 45.08 प्लस 30.75। तो यहाँ पर तो आंसर हमें पता है कितना रहेगा 14.33। यहाँ पर इनका टोटल जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40 और 30 75.83। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.189, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस पे बेस सम सोल्व करने हैं, क्वार्टिल डेविएशन पे बेस। पहले आपको Q1 और Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ सकती है अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई। अगर क्वेश्चन में दी गई फिर बहुत ईजी है आपके लिए। तो इस तरीके से हम क्वार्टिल डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद क्वार्टिल डेविएशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स दिए गए हैं, आप खुद स्टडी कर लोगे। आज के लिए बस